तो गाइस स्वागत है आपका। ज़रा मैच है फुजायरा वर्सेस एमिरेट्स ब्लूज के बीच में। एमिरेट्स डी20 2023 का आज के दिन का पहला मैच जो कि होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। मैच 7 बजे से स्टार्ट होगा रात के, अगर हम इंडिया स्टैंडर्ड टाइम की बात करें। क्लियर स्काई है, एवरेज स्कोर 125 का है, वाइल बैटिंग फर्स्ट, पिच बैलेंस्ड है। अभी देखो इस पिच के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। पिच ऑन पेपर बैलेंस्ड है, बट दो टीम्स जो हमारे पास है फुजायरा और एमिरेट्स ब्लूज, दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा वीकर साइड्स है, तो इसीलिए आपको एक बॉलिंग फ्रेंडली गेम ही देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स के पास बैटर्स की कमी दिख रही है, एक बहुत मेजर कमी है जो मेरे हिसाब से। तो एक बॉलिंग फ्रेंडली टीम बनाओ, एक बॉलिंग फ्रेंडली अप्रोच रखो तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यूएई नेपाल में बिजी है, 2 लीग्स ऑलरेडी खेल रही है ये, ठीक है। अब तो थोड़े से प्लेयर्स इधर उधर आपको दिख सकते हैं, लाइक स्पेशली अगर मैं बात करूँ एमिरेट्स ब्लूज से आपको 1-2 प्लेयर्स नहीं मिलेंगे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, बट अभी नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, वो चले गए हैं खेलने नेपाल में, ठीक है। तो ये एक बात है। अभी फुजायरा और एमिरेट्स ब्लूज दोनों ही बॉलिंग स्ट्रॉन्गर साइड है, बैटिंग स्लाइटली वीक दिख रही है दोनों को ही। इनके लिए फुजायरा के लिए ओपन करते हैं एम इरफान, इनके साथ ए फर्नांडिस लास्ट 2 मैचेस 5 और 7 है। अच्छा नीचे वाला मैं समझा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। वहीं पे एम इरफान की अगर हम बात करें, दोनों मैच में विकेट से रेगुलर 4 ओवर्स डाल रहे हैं और 28 और 5 रन बैट से भी बने हैं। मतलब एज अ प्लेयर, एज अ सीवीसी पिक बहुत सेफ दिखते हैं, स्पेशली वाइस कैप्टन पिक। वाइल बॉलिंग फर्स्ट आप इनको डेफिनेटली जा सकते हो। देखो 125 का एवरेज स्कोर है पिच का। अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके पास एक डाउन हैंड रहता है, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम मैचेस जीता है, दोनों टीम्स ने ही। फुजायरा थोड़ा आगे है एमिरेट्स ब्लू से इकोनॉमी के, सॉरी नेट रन रेट्स के बेसिस में, इसीलिए फुजायरा फिर भी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर दिखेगी आपको बैटिंग के मामले में। ए फर्नांडिस के बारे में बता रहा था, ठीक है। 2 मैचेस 5 और 7 इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले उन्होंने, 5 और 7 रन बनाए। और इससे पहले 73, इससे पहले नहीं एक्चुअली बीच में भी 73 जो स्कोर है ये 7 और 5 वाला स्कोर का बीच में था, जो आईसीसी अरेबियन T20 शुरू हुआ उसमें करा था इन्होंने, ठीक है। और 62 और 15। अभी जो नॉर्मल लीग्स होते हैं ये जो है एमिरेट्स T20 थोड़ा अलग है उससे, क्योंकि ये जो है एक कॉन्टिनेंटल मैच है, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंटल नहीं, सॉरी कंट्री का मैच है, ठीक है। आपको अगर दुबई बोल रहा हूँ मैं, एमिरेट्स के बारे में नहीं पता हो, यूएई के बारे में नहीं पता हो आपको, शायद से पता हो, 7 कंट्रीज 7 किंगडम्स मिलके एक कंट्री बना है, वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये उसका है, सिर्फ 7 टीम्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, फुजायरा, दुबई, अजमान, फिर मतलब ऐसे जो 7 किंगडम्स है, वो 7 किंगडम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो किंगडम से क्योंकि मैचेस है, वहाँ से बेस्ट प्लेयर्स उठ के एक एक टीम क्रिएट करके यहाँ पे खेला जा रहा है। इसके वजह से जो है आपको क्वालिटी जो नॉर्मल डोमेस्टिक लीग्स होता है उससे बहुत टॉप नॉच दिखेगी। इसीलिए जो ए फर्नांडिस है, जिनका जो नॉर्मल दुबई के T20s में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, आईसीसी अरेबियन T20s में जो परफॉर्मेंस बहुत बड़े स्कोर्स आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे एक मिड या फिर उससे भी लो परफॉर्मेंस ही दिखेगा फर्नांडिस से। इसीलिए मस्ट पिक मत बनाना इनको बिल्कुल भी। अगर आप इनको ट्राई करना फिर भी चाहते हो, ट्राई करो बॉलिंग फर्स्ट रखने का, और ग्रैंड लीग्स ही ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। शहदाद फिर भी बेहतर दिखे। सेम गोज फॉर एफ अल्ताफा विकेट कीपर सेक्शन में रख सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। शहदाद की अगर हम बात करें, 3 मैचेस 30, 16 और 6 रन है। मस्ट पिक नहीं दूंगा मैं। अगर आप चाहो ना रखना कोई दिक्कत नहीं है, ना भी रख सकते हो, बट अगर आप ए फर्नांडिस का सोच रहे हो, उनसे बेहतर तो दिख रहे हैं शहदाद। इनका मिलते ए मदानी, एक ही मैच खेला है, 9 रन, उससे पहले 0 रन। नॉर्मली इनको बैटिंग बहुत कम मिलता है, तो रखने की जरूरत नहीं है। आर वसवानी बॉलिंग करते हैं क्योंकि रेगुलरली, इसलिए मस्ट पिक होंगे। आपको पर मैच 2 से 3 ओवर्स देते हैं ऑन एन एवरेज। लास्ट मैच में 4 ओवर्स डाला था, 2 विकेट भी निकाले थे, चांसेस है इस मैच में भी 4 ओवर्स डाले, तो सेफ पिक है। श्रीनिवासन लास्ट मैच में 2 रन, उससे पहले 21, 38 एक मैच में बॉलिंग करा था और एक में 10 रन। मस्ट पिक नहीं कहूँगा क्योंकि बॉलिंग नहीं करने वाले, और बैटिंग इस पिच में वैसे भी थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इनको भी टीम से बाहर निकल रहा हूँ। मैं रख सकता हूँ ए हफीज़ को, एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे। लास्ट मैच परफॉर्मेंस स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ही था जिस हिसाब से ये प्लेयर है उस हिसाब से, बट फिर भी इनको बैक कर सकते हो
बॉलिंग से आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट। आप ग्रैंड लीग्स में तो इनको यूज ही कर सकते हो, स्मॉल लीग्स में स्लाइटली सिलेक्शन लो है इनका, इसीलिए आप अगर चाहो इनको ऑल्टर कर सकते हो, ग्रैंड लीग्स ही बेहतर रहेगा इनके लिए। इन हेगड़े 3 मैचेस तीनों में विकेट से हटा भी नहीं सकता आप इनको, एकदम नहीं हटा सकते इनको आप, कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता इनको हटाने का। अब जयशंकर को निकाल दो, ठीक है, 2 मैचेस में बॉलिंग करा है, मार पड़ी है, विकेट तो छोड़ी, तो दूर दूर तो विकेट नहीं दिखा, चांसेस भी नहीं बने थे, तो छोड़ सकते हो। एम आसिफ बहुत जरूरी पिक होंगे, 3 मैचेस तीनों में विकेट्स है, 4 ओवर्स पर मैच डाल रहे हैं, 1 मैच में मेडन डाला था और रेगुलर कंसिस्टेंसी थे, विकेट्स निकाल रहे हैं, सेम एज एन हेगड़े। तो आप अगर बॉलिंग फर्स्ट आता है, अगर आप सीवीसी ट्राई करना चाहते हो, एक स्लाइटली जीएल के लिए रिस्की एक ढूंढ रहे हो, तो आप एम आसिफ नहीं तो हेगड़े को ट्राई कर सकते हो। बाकी बेंच से अगर इनका और कोई भी खेलता है, 4 प्लेयर्स है, अगर कोई खेलता है उसका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम क्या ड्रीम प्रेडिक्टर लिख के सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में, सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में होंगे विदाउट एनी स्पेस, नहीं तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी हो जाता है आफ्टर टॉस अपडेट्स। एसएलजीएल टीम्स अलॉन्ग विथ एसएलजीएल पिक्स में वहीं पे दे देता हूँ। फिलहाल अगर हम ओपोनेंट सॉरी जो कि एमिरेट्स ब्लूज इनके तरफ आए, एल बाजवा ओपन करते हैं एफ नवाज के साथ, फर्स्ट डाउन सी रिजवान। एल बाजवा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड रहा है इनका, जिस हिसाब से प्लेयर है, जिस हिसाब से मैं जानता था इनको, वैसा नहीं दिखा बिल्कुल भी। 3 मैचेस 1 18 और 1 है, तो छोड़ सकते हो। एफ नवाज विकेट कीपर ऑप्शन है, 21 0 और 20, आप अगर चाहो वलताबा की जगह इनको भी यूज़ कर सकते हो, उतने रिस्की नहीं होंगे। विकेट कीपर जो है कैच से पकड़ के ज़्यादा पॉइंट देंगे, न कि बैटिंग से। इनके बाद आते हैं सी रिजवान, लास्ट मैच 37 था, उससे पहले 10 0 और 8 है। क्योंकि प्योर बैटर है, मैं फिलहाल प्रेफर नहीं कर रहा प्योर बैटर्स को, मैं नॉर्मली बॉलर्स के साथ ही जाना पसंद करता हूँ, और जहाँ पे पिच भी बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो मैं प्योर बैटर रखने से बेहतर मैं एक एवरेज सा बॉलर रख दूंगा, जो होंगे जे शमशुद्दीन। जे शमशुद्दीन फॉर्म में नहीं दिखे है, बट फिर भी बॉलिंग उतना ख़राब नहीं हो रहा, प्लस क्योंकि रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको बैक करना चाहूँगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपको रिस्क नहीं लेना, कम रिस्क लेना है, या फिर आप सी रिजवान को आपको मेन बात है अगर रखना है, तो आप सी रिजवान को रख सकते हो, बट ऑल्टर किससे करना है, जे शमशुद्दीन से। जवार फरीद इनको छोड़ने का तो सवाल भी नहीं होता, रेगुलर विकेट्स लिए हर मैचेस में विकेट्स है, और 2 मैचेस में बैटिंग से 20 प्लस स्कोर्स भी है, तो सेफ पिक है। वाई खान रखने की जरूरत नहीं है, डी राज छोड़ दो, ए शेट्टी और एम अयाज दोनों ही मस्ट पिक है, स्पेशली ए शेट्टी 3 मैचेस तीनों में 2 में विकेट है, 1 में विकेट लेस था, बट तीनों में 3 से 4 ओवर्स डाले इन्होंने, पर मैच का एवरेज ऐसा ही चल रहा है 3 से 4 ओवर्स, तो सेफ पिक है। वहीं पे एम अयाज से 1 मैच में विकेट निकाला है, 2 मैचेस विकेट लेस थे, बट क्योंकि ये भी सेम रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए एक डिफरेंशियल पिक, या फिर मैं तो इनको मस्ट ही रख रहा हूँ। अगर आप डिफरेंशियल पिक रखना चाहते हो, किसी और के साथ ऑल्टर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। गजेश्वरन रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली बॉलिंग करते नहीं है ज़्यादा, T20s में, वो वनडेज में ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, और ये वनडे है नहीं, तो छोड़ सकते हो। आर खलीक आप रख लेना टीम में, 4 मैचेस खेले हैं, इकोनॉमिकल हर मैचेस में थे, और विकेट्स 2 में मिला, सिर्फ 1 में नहीं मिला, बट बहुत कमाल के बॉलर है, तो टीम में वैसे ही जगह आपका आप दे दो इसको, ठीक है। बाकी बेंच से अगर इनका और कोई भी खेलता है, प्लेयर्स है, आ सकते हैं 2-4 प्लेयर्स, अगर कोई खेलता है उसका रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फिलहाल अगर हम डेमो टीम की तरफ आ जाए, देखो वल्थबा है, आप इनकी जगह इफ नवाज को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी रजवान, क्योंकि एक बैटर तो खिलाना है, इसीलिए रखा है मैंने। ए शेट्टी, जवार फारिद, फिर रहेंगे एम इरफान, आर अनिल, अब देख लेना क्या फर्स्ट समथिंग नाम था इनका, एम अयाज, शमशुद्दीन, एम आसिफ, फिर आर खलीक, और लास्ट में आपको मिलेंगे एन हेगड़े, ठीक है। कैप्टन कौन है, जी फरीद है। वाइस कैप्टन है एम इरफान बैट और बॉल दोनों से कैपेबल। जी फरीद बॉलिंग से तो रेगुलर रहा है, बैटिंग से भी इवन 2 मैचेस में तो परफॉर्मेंस आया है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा इसकी सीवीसी ऑप्शन चाहिए, मैंने जैसे कि कहा, आप ट्राई किसको कर सकते हो, आसिफ जूनियर को कर सकते हो, और एन हेगड़े, ये दोनों वाइल्ड बॉलिंग पर सीवीसी ऑप्शन सेफर साइड में, रिस्की में से, मतलब ग्रैंड लीज के लिए सेफ हो सकते कंपैरेटिवली वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट, ठीक है। तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो एज ऑप्शंस। बाकी फिलहाल ये वीडियो ये तक था। इनमें फिर से बता दूं, पिच क्योंकि बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों टीम्स के पास ही अगर हम देखें बैटिंग की कंसिस्टेंसी है ही नहीं, तो बॉलिंग फ्रेंडली अप्रोच रखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और इतने तक ही था, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताओ अगर किसी मैचेस के कवरेज चाहिए, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा करने का, आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। बाकी मिलता है टॉस के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।